वेलकम फ्रेंड्स टू द न्यू कैमरा .com चैनल। आज हम बात कर रहे हैं कि कैनन के डुअल पिक्सल सीमॉस ऑटो फोकसिंग सिस्टम और सोनी के हाइब्रिड एफ सिस्टम में क्या बेसिक डिफरेंसेस है। मैं यहाँ पे ये कोशिश करूँगा आपको समझाने की कि इन दोनों कैमरा सिस्टम के बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या है या मेजर डिफरेंसेस क्या है। एट द सेम टाइम आप ये खुद डिसाइड करो कि इन दोनों सिस्टम के बीच में से कौन सा सिस्टम ज़्यादा बेटर है आपके लिए। तो विदाउट लूजिंग एनी टाइम चलिए हम कंटेंट के ऊपर अपने जंप करते हैं। बट बिफोर दैट, इफ यू न्यू हियर, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, लाइव न्यूज एंड रूमर्स रिलेटेड टू कैमरा एंड लेंसेज। एंड ऑफ कोर्स मेरे भाई, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना। सो लेट्स जंप इनटू द कंटेंट। हम ये बात करते हैं कि कैनन के डुअल पिक्सल सीमॉस ऑटो फोकसिंग सिस्टम और हाइब्रिड एफ सिस्टम में क्या डिफरेंसेस है। तो ये दो सेंसर के बीच में हम डिफरेंसेस समझे, उसके पहले हमें थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में समझना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये नहीं कि भाई भी स्किप करके आगे भाग गए तो सारी कुछ समझ ली। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या हुआ, कैसे शुरुआत हुई। तो यहाँ पे 2012 का समय था जब कैनन ने पहली बार एक हाइब्रिड डीएसएलआर कैमरा मार्केट में उतारा था और उसका नाम था कैनन 650D। कैनन 650D कैनन का फर्स्ट हाइब्रिड सेंसर वाला डीएसएलआर कैमरा था। कैनन की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम हाइब्रिड एफ सीमॉस सेंसर्स के डेवलपमेंट में लगी रही और सेकेंड और थर्ड जनरेशन तक के हाइब्रिड सीमॉस सेंसर्स के कैमरे मार्केट में लाए। बट मैं फिर बैक करता हूँ 2012 में जब 650D इंट्रोड्यूस हुआ, उसी समय कैनन की एक और टीम डीपीएफ पे काम कर रही थी। एट द सेम टाइम उनका डीपीएफ भी कंप्लीट हो चुका था, डीपीएफ सेंसर, और उन्होंने एक प्राइम मॉडल को चुना 70D को, जो कि 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ 2013 में एक 24 MP के डीपीएफ सेंसर के साथ। अभी आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है और ये चीज़ आप बारीकी से देखो कि कैनन के पास अभी दो टेक्नोलॉजी पैरेलली अवेलेबल है। एक तो हाइब्रिड सीमॉस एफ सेंसर और दूसरा DPAF, दैट इज कॉल्ड डुअल पिक्सल सीमॉस ऑटो फोकसिंग सेंसर। तो सोनी का जो पहला कैमरा था वो था सोनी का नेक्स 5R, और नेक्स 5R के अंदर थी 16 MP की सेंसर। और सबसे खास बात थी ये सेंसर की वो सोनी की पहली हाइब्रिड सीमॉस एफ सेंसर थी। अगर हम ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स की बात कर ले तो उस समय 2012 में सोनी ने 99 फेज AF पॉइंट्स फैब्रिकेट करे थे उस सेंसर के अंदर, और लगभग 25 कॉन्ट्रास्ट डिटेक्ट AF पॉइंट्स थे सोनी के नेक्स 5R कैमरे में। बट वो कैमरा उतना पॉपुलर नहीं हुआ डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ हाइब्रिड सीमॉस सेंसर इनसाइड इट। पॉपुलर जो हुआ वो फरवरी 2014 में अनाउंस हुआ था सोनी का A6000 कैमरा विद 179 फेज AF पॉइंट्स एंड 24 MP रेजोल्यूशन, जो कहीं ना कहीं अभी तक पॉपुलर है। और वही एक पहला APS-C मॉडल कैमरा था जो 10 FPS पे AF ट्रैकिंग प्रोवाइड कर रहा था। और अभी भी इस वक्त भी उस प्राइस रेंज में सोनी का A6000 कैमरा AF ट्रैकिंग में अव्वल है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि सोनी बहुत ही एग्रेसिव हो चुका था 2012-2013 में, और वो सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं हम DSLR को टेक ओवर कर लें अपनी हाइब्रिड सीमॉस AF टेक्नोलॉजी से। और उन्हें अपनी इतने भरोसे थी हाइब्रिड सीमॉस AF टेक्नोलॉजी पर कि वो सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिड सीमॉस AF पर ही कॉन्सेंट्रेटेड रह गए। अब ये एक ट्विस्ट और टर्न का टाइम है। ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सुननी चाहिए कि भाई हुआ क्या, क्यों कैनन के इंजीनियर्स या रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने ये सोचा कि भाई हाइब्रिड सीमॉस एफ सेंसर से काम नहीं चलेगा हमारा, हम सिर्फ और सिर्फ डीपीएफ पे रिलाई करेंगे। डीपीएफ बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और हम हाइब्रिड सीमॉस एफ सेंसर को ड्रॉप करेंगे। ऑफकोर्स जो फर्स्ट जनरेशन की हाइब्रिड एफ सेंसर थी, बिलीव मी, उसकी ऑटो फोकसिंग जो स्पीड थी बहुत अच्छी नहीं थी। बट जैसे जैसे उन्होंने हाइब्रिड सीमॉस AF सेंसर को डेवलप करा, 700D में लाए, 750D में लाए, वहाँ पे फर्स्ट और थर्ड जनरेशन तक की हाइब्रिड सीमॉस AF सेंसर आ चुकी थी और काफ़ी अच्छी स्पीड होते जा रही थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ, उन लोगों ने ऐसा क्या देखा और क्या डिसाइड करा उन्होंने, क्यों हाइब्रिड AF टेक्नोलॉजी को ड्रॉप कर दिया, जबकि पैरेलली वो चाहते तो दो टेक्नोलॉजी को साथ लेके चल सकते थे। ये भी कर सकते थे भाई DPF को ड्रॉप करके हाइब्रिड ही अपना लें, क्योंकि कंपेटिटर हाइब्रिड अपनाए हुए। वाई कैनन ड्रॉप द हाइब्रिड सीमॉस AF सिस्टम। अब वो ड्रॉप क्यों करते हैं, इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि बेसिक टेक्निकल डिफरेंस क्या है इन दो सिस्टम में, हाउ दे वर्क, हाउ दे टेक्निकली वर्क। और जब आप समझोगे तो कहीं ना कहीं आप कैनन की मजबूरी भी समझ पाओगे, और कौन अच्छा है कौन बुरा ये खुद आप डिसाइड करो। बट क्या रीज़न रहा उनकी इस ड्रॉपिंग के पीछे, क्योंकि अगर आपके पास दो टेक्नोलॉजीज़ रहे, अगर कहीं ना कहीं आपको पता चले किसी वक्त कि ये टेक्नोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ हमें अपने यूज़र्स के लिए हाइड करना होगा,
और ये सही नहीं है, एथिकल नहीं है। तो इसलिए उस समय कैनन के डेवलपमेंट टीम ने ये सोचा कि भाई हम इसे ड्रॉप कर देते हैं। तो चलिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि DPF और हाइब्रिड CMOS AF सेंसर में बेसिक डिफरेंसेस क्या है और क्यों कैनन ने ड्रॉप करा हाइब्रिड को अपने DSLR कैमरों से, और उन्होंने कम्प्लीटली बंद कर दिया हाइब्रिड CMOS AF सेंसर का प्रोडक्शन। आफ्टर दैट दे आर नाउ ऑन DPF ओनली। तो ये एक वाइट पेपर है, छोटा सा वाइट पेपर, आप समझ लो कि एक सेंसर है, और इससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये हाइब्रिड और DPF सेंसर्स में क्या डिफरेंसेस। तो ये पार्ट आप समझ लो कि आपका हाइब्रिड CMOS AF सेंसर है, एंड द फ्लिप पार्ट, दिस पार्ट इज DPF। नाउ अगेन बैक टू हाइब्रिड CMOS AF सेंसर। तो इस हाइब्रिड CMOS सेंसर में मान लो कि ये प्लेन CMOS AF सेंसर है, इसे हमें हाइब्रिड बनाना है, यानी कि ऑटो फोकसिंग सेंसर बनाना है। इस सेंसर में हमें ऑटो फोकसिंग की कैपेबिलिटी देनी है थ्रू हाइब्रिड CMOS AF टेक। तो हमें ये करना होगा कि इसमें हमें फेज AF पिक्सल्स के पॉइंट फैब्रिकेट करने होंगे। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि हाइब्रिड CMOS AF टेक्नोलॉजी को इसीलिए ने कैनन ने ड्रॉप करा, क्योंकि वहाँ पे आपको फेज AF पॉइंट्स को फैब्रिकेट करना पड़ता है सेंसर के अंदर, और वो सारे फेज AF पिक्सल जो भी फैब्रिकेट होते हैं वो डेड रहते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग मोर, तब इस चीज़ को उन्होंने टैकल कैसे किया, कैसे वो टैकल करते हैं। अगर 175 डेड AF पिक्सल है, तो जब हम 100% स्केल पे इमेजेस को देखेंगे तो ऑफ कोर्स हमें डेड पिक्सल दिखना चाहिए, बट वी नेवर सी एनी डेड पिक्सल इन सोनी कैमरा। वाई? सिर्फ 175 नहीं, अब तो कई हज़ार वाले पॉइंट्स वाले कैमरे आ रहे हैं। इवन जो आपका लेटेस्ट A6100 कैमरा है उसमें 445 फेज AF पॉइंट्स है, बट वी नेवर सी एनी सिंगल डेड AF पॉइंट्स व्हेन वी जूम टू 100% स्केल। वाई? आप मुझे इसका आंसर दो। तो ये प्रॉब्लम आई सोनी और कैनन के इंजीनियर्स के सामने। दोनों हाइब्रिड CMOS AF सेंसर वर्क कर रहे थे, और दोनों ने अपने पैरेलली एक ही टेक्नोलॉजी पर काम किया, और उसका नाम था पिक्सल मैपिंग। ये पिक्सल मैपिंग के बारे में भी ध्यान से सोचो कि ये क्या टेक्नोलॉजी है और किस तरह से आपके सेंसर को इफेक्ट करती है। तो आपकी जो हाइब्रिड CMOS AF सेंसर है, अगर हम उसमें पिक्सल मैपिंग की एल्गोरिदम डाल देते हैं तो 175 AF पॉइंट्स जो डेड हैं वो आसपास के AF पॉइंट्स के कलर को रिप्लिकेट कर देंगे, और इतने ज़्यादा अमाउंट में आपके 24 मिलियन पिक्सल्स रहते हैं सेंसर के अंदर कि अगर 175 एक दूसरे के कलर को लेकर घुल मिल गए आपस में, किसी का दम नहीं है कि पहचान ले। 100% स्केल पे अगर आप देख लो तब भी नहीं पहचान पाओगे अगर आपकी पिक्सल मैपिंग एल्गोरिदम रन कर रही है। तब मुझे एक बात और आपको क्लियर करनी है कि पिक्सल मैपिंग एल्गोरिदम अपने आप आपके कैमरे में रन करती है। आपका जो भी कैमरा है उसमें पिक्सल मैपिंग एल्गोरिदम, स्पेसिफिकली अगर आपका सोनी का कैमरा है तो टाइम टू टाइम वो पिक्सल मैपिंग एल्गोरिदम रन करता है, क्योंकि एक तीर से दो शिकार होते हैं। अब ध्यान से सुनो, एक तीर से दो शिकार कैसे होते हैं? क्योंकि टाइम के साथ अगर ऐसा भी होता है कि आपके सेंसर के अंदर कोई एक पिक्सल डेड कर गया, हो सकता है कि आपका कोई 175 के बदले आपके सेंसर के अंदर 180 डेड पिक्सल हैं, 175 फेज AF पॉइंट्स है, बट बाकी 5 जो है फोटो सेंसिटिव पिक्सल थे, बट वो काम अब नहीं कर रहे हैं। तब पिक्सल मैपिंग एल्गोरिदम क्या करती है? वो वही काम करती है कि जो अगल बगल के पिक्सल्स हैं उन्हें रिप्लिकेट करती है। दे मैनेज द पिक्सल मैपिंग एल्गोरिदम मैनेजेस द कलर आइदर इन स्टिल और वीडियो मोड। तो ये कलर मैनेजमेंट जब अच्छे तरीके से हो जाता है, पिक्सल टू पिक्सल लेवल पे हो जाता है, तब फिर ना तो आपको वीडियो में पता चलता है, ना ही आपको स्टिल इमेजेस में पता चलता है कि उस पॉइंट पे कोई डेड पिक्सल है। तो भैया पिक्सल मैपिंग एल्गोरिदम के बारे में आपने समझ लिया। आप नहीं समझ रहे, थोड़ा वीडियो बैक करके फिर से देख लो, समझ आ जाएगा। ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही पिक्सल मैपिंग एल्गोरिदम कैनन के DSLR कैमरों में भी होती है। आपको ये समझना होगा कि सोनी के कैमरों में ये रन कब करती है, टाइम टू टाइम रन करती है, वीकली, मंथली, जैसे भी वो मैन्युफैक्चरर सेट करे उस हिसाब से रन करती है। अगर हम खुद क्या रन कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम खुद क्या मैप कर सकते हैं सेंसर को? मान लो हमें कोई हॉट पिक्सल दिख रहा है, डेड पिक्सल दिख रहा है, क्या हम खुद पिक्सल मैपिंग एल्गोरिदम रन कर सकते हैं? आप रन कर सकते हो। बता रहा हूँ आपको कैसे आपको रन करना है पिक्सल मैपिंग एल्गोरिदम। इफ यू ओन ए सोनी कैमरा, बहुत ही सिंपल है। आप अपनी कैमरे की डेट चेंज कर दो। आप अपनी कैमरे की डेट अभी से लेके 1 साल बाद की सेट कर लो। ईयर को बस फ्लिप कर दो। अभी जैसे 2020, 21 कर दो, 22, 25, 26 कुछ भी सिलेक्ट करके ओके दाबो और कैमरे को शट ऑफ कर लो। ठीक है, रन कर गई एक बार आपकी पिक्सल मैपिंग एल्गोरिदम। फिर आप अपने कैमरे को ऑन करो, देन बैक टू द नॉर्मल डेट एंड अगेन शट ऑफ योर कैमरा। फिर आपकी पिक्सल मैपिंग एल्गोरिदम एक बार और रन कर गई।
तो यहाँ पे क्या होता है कि जब एक बार भी रन कर जाती है तो वो कैमरा सेंसर में ऑटोमेटिकली कोई भी डेड पिक्सल मैपिंग एल्गोरिदम को मिलता है तो उससे भाई एल्गोरिदम वो रिप्लेस कर देते हैं। फिजिकली वो वहीं रहता है बट थ्रू एल्गोरिदम वो रिप्लेस हो जाता है। उसकी कलर अब रिप्लिकेट होती है उसके आसपास के जो पिक्सल होते हैं उसके अनुसार। तो ये चीज़ आपने समझ ली, पिक्सल मैपिंग एल्गोरिदम को आपने समझा। अब क्या कैनन के कैमरों में होती है ये मैपिंग एल्गोरिदम, पिक्सल मैपिंग एल्गोरिदम, उसके पहले हमें ये समझना होगा ये सेंसर अगर है तो डीपीएफ टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है। अगर ये मान लो कि आपका 200D2 का सेंसर है, 200D2 का सेंसर है, 200D2 के सेंसर में हमारे पास जो रेजोल्यूशन 24 मिलियन पिक्सल्स की रेजोल्यूशन। एट द सेम टाइम हमें ये भी समझना है कि ये 24 मेगापिक्सल्स में कैनन ने 3975 डीपीएफ पॉइंट्स बनाए हैं, डुअल पिक्सल सीमॉस ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स बनाए हैं। एक डीपीएफ पॉइंट बनाना बहुत ही सिंपल है कैनन के लिए, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी आ गई। उनको क्या करना है कि एक सिंपल फोटो डायोड को 2 सब पिक्सल्स में बांट देना है और 2 सब पिक्सल्स के ऊपर रहता है एक माइक्रो लेंस। माइक्रो लेंस के थ्रू इमेज जाती है और वो 2 सब पिक्सल्स जब एक इमेज जनरेट करते हैं उसे इमेज प्रोसेसिंग यूनिट में कैलकुलेट करा जाता है। 2 सब पिक्सल्स के थ्रू 2 डिफरेंट इमेजेस ली जाती है। जैसे कि आपकी 2 आइज़ को आप समझ लो कि 2 सब पिक्सल्स है और आपका ब्रेन उन 2 आइज़ से सिग्नल लेके एक सिंगल इमेज जनरेट करता है। इन द सेम फैशन द डीपीएफ टेक्नोलॉजी वर्क। उन 2 सब पिक्सल से जब एक पिक्सल बनती इमेज प्रोसेसिंग के अंदर तो जो लेंस ड्राइव कैलकुलेट होता है वो अगेन आपके लेंस को जाता है। एंड दैट्स हाउ सिंपल द डीपीएफ सिस्टम वर्क। भले आपको समझ आया नहीं आया ये भी इश्यू नहीं, बट आपको ये चीज़ समझनी है भैया कि डीपीएफ सिस्टम में कोई भी पिक्सल डेड नहीं है। एवरी पिक्सल्स कैप्चर लाइट, ये चीज़ आपको समझनी है। और यही कैनन की कहीं ना कहीं मजबूरी थी कि उन्हें हाइब्रिड सीमॉस एएफ सेंसर का साथ छोड़ना पड़ा। डीपीएफ में कोई भी पिक्सल डेड नहीं रहता है, हर पिक्सल लाइट कैप्चर करता है, बट लाइट कैप्चर करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। जो डीपीएफ पिक्सल्स है उनमें एक पिक्सल के अलावा 2 सब पिक्सल्स रहते हैं जो कि लाइट ही कैप्चर करते हैं, बट नन ऑफ देम आर डेड। तब यहाँ पे आपको ये समझना है कि कैनन जो कि हाइब्रिड सीमॉस एएफ सेंसर पे काम कर रहा था, 3rd जनरेशन तक ले आया था अपने हाइब्रिड सीमॉस एएफ टेक्नोलॉजी को, उसे उन्होंने बंद क्यों कर दिया? क्योंकि उन्हें डेड एएफ पॉइंट्स फैब्रिकेट नहीं करने थे अपने सेंसर के अंदर। ऑल्दो दे हैव डेवलप्ड पिक्सल मैपिंग टेक्नोलॉजी, और उस पिक्सल मैपिंग टेक्नोलॉजी को आज भी अपने सारे डीएसएलआर और मिररलेस कैमरे में कैनन डालता है। और मान लो आपके पास कैनन का एक डीएसएलआर कैमरा जैसे 200D2, तो हम कैसे अपने पिक्सल मैपिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करें? बहुत ही सिंपल है। आप जब सेंसर की मैनुअल क्लीनिंग करते हो तब आपका ऑटोमेटिकली पिक्सल मैपिंग हो जाती है, एक पिक्सल मैपिंग एल्गोरिदम रन कर जाती है कैमरे के अंदर। तो आपको लगता है, मान लो कि आप कोई हॉट और डेड पिक्सल देख रहे हो, आपने सेंसर क्लीन करी और आपको वो दिखना बंद हो गया, तो आपको ये फीलिंग आई ओ मैंने सेंसर क्लीन कर दी। नो, पिक्सल मैपिंग टेक्नोलॉजी रन करी उसके अंदर और उन्होंने अपने डेड पिक्सल जो भी थे सेंसर के अंदर जो भी डेड पिक्सल अवेलेबल थे उसे थ्रू एल्गोरिदम उन्होंने रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि कैनन के डीएसएलआर और मिररलेस में भी पिक्सल मैपिंग टेक्नोलॉजी अब बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंटेड है। उन्होंने वो टेक्नोलॉजी 2013-2012 में ही डेवलप कर ली थी और अभी तो बहुत ही इम्प्रूव्ड पिक्सल मैपिंग टेक्नोलॉजी इन सारे कैमरों, मिररलेस कैमरों में अवेलेबल है। बट एट द सेम टाइम कैनन जो था वो हाइब्रिड सीमॉस एएफ सेंसर का साथ इसलिए छोड़ा कि क्योंकि उन्होंने डीपीएफ में ये देखा कि हर एक पिक्सल लाइट एक्टिव पिक्सल है, हर एक पिक्सल लाइट कैप्चर करता है। उसके बावजूद कोई पिक्सल अगर डेड कर जाए सेंसर के अंदर, कोई सिंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी पिक्सल्स डेड करे, इसके लिए उन्होंने पिक्सल मैपिंग टेक्नोलॉजी डाली। तो वो पिक्सल मैपिंग टेक्नोलॉजी जो कैनन डाल रहा है वो इसलिए डाल रहा है कि इन नियर फ्यूचर आपने कैमरा खरीदा, 1 साल 2 साल आप यूज़ कर रहे हो, 3 साल यूज़ कर रहे हो, आपने बहुत एक्सटेंसिव यूज़ करी कैमरे की। बहुत ज़्यादा यूज़ करने से क्या होता है कि भाई 1-2 पिक्सल डेड कर गए, 1-2 कर गए या 10-12 कर गए या कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में कर गए, उसको पिक्सल मैपिंग टेक्नोलॉजी बहुत ही खूबसूरती से हैंडल कर लेगी। और आप एक बार मैनुअली सेंसर क्लीन करते हो तब ऑटोमेटिकली मैपिंग हो जाती है सेंसर की। तो अब आप ये समझ चुके हो
कैनन की मजबूरी, क्यों कैनन ने हाइब्रिड CMOS AF सेंसर का साथ छोड़ा, क्यों उन्होंने DPF टेक्नोलॉजी को अपनाया। जब आपने इन दो टेक्नोलॉजी के बेसिक डिफरेंसेस को समझा और ये भी समझा कि पिक्सल मैपिंग क्या है, कैनन अभी भी अपने कैमरों में पिक्सल मैपिंग डालता है क्योंकि वो हाइब्रिड फेस AF पॉइंट्स यूज नहीं कर रहे हैं, उन्हें हाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट दिस पर्टिकुलर एल्गोरिदम रियली हेल्प्स टू रिप्लेस द अपकमिंग डेड पिक्सल्स। कोई भी पिक्सल अगर डेड कर जाएगा तो ये मैपिंग टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प करेगी, इस करके वो अभी मैपिंग डालते हैं, बट नॉट टू हाइड द DPF पॉइंट्स ऑफ द कैमरा, नॉट टू रिप्लिकेट द DPF पॉइंट्स ऑफ द कैमरा। बट सोनी जो है वो हाइब्रिड पे ही टिका रहा। उन्होंने कभी भी DPF ट्राई नहीं किया और ना ही DPF के ऊपर वर्क किया, और अभी भी वो उनके कैमरे में पिक्सल मैपिंग टेक्नोलॉजी ही है जो कि हाइब्रिड CMOS ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स को हाइड कर रही है, या आप ये कह लो कि मैनेज कर रही है। आम यूज़र्स के लिए, आम फोटोग्राफर्स के लिए और इवन प्रोफेशनल्स के लिए लिटरली ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि वो 100% स्केल पर भी इमेजेस में पता लगा पाए आपके फेस AF पिक्सल पॉइंट्स सिचुएटेड हैं। बट आपके कैमरे के अंदर सिचुएटेड है, आप स्पेसिफिकेशंस के अंदर देखते हो, बट 100% स्केल पे भी जब आप इमेजेस देखते हो तब आपको एक भी सिंगल AF पॉइंट्स, एक भी डेड ब्लॉक पिक्सल नहीं दिखती है। द रीज़न इज़ द पिक्सल मैपिंग टेक्नोलॉजी डूइंग इट्स वर्क। तब आपको एंड में पता चल गया होगा कि भाई कैनन की क्या मजबूरी रही। उन्होंने एथिकली सोचा कि हमें यूज़र को ऐसा सेंसर नहीं देना है जिसके अंदर ऑलरेडी 100, 200, 500 डेड पिक्सल्स हो, एंड दैट्स वाई दे हैव शिफ्टेड टू द DPF टेक्नोलॉजी। DPF डुअल पिक्सल CMOS ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी, जिसमें एक भी पिक्सल डेड नहीं है, और उन्होंने वो टेक्नोलॉजी को फाइनली ऑप्ट किया डिस्पाइट ऑफ हैविंग हाइब्रिड CMOS AF सेंसर्स ऑफ थर्ड जनरेशन in their lab, or even they were using the third generation sensor in their DSLR cameras। तो यहाँ पे ये बात आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझ ली है। मैंने बहुत ही सिंपल वे में इन दो टेक्नोलॉजी के बीच में डिफरेंसेस को समझाया, पिक्सल मैपिंग के बारे में बताया। होप अब आपको पता चल चुका होगा कि कौन टेक्नोलॉजी किस तरह से काम कर रही है और पिक्सल मैपिंग हर एक कैमरे को कितना ज़्यादा हेल्प करती है। छुपे रह के किसी भी यूज़र के सामने पिक्सल मैपिंग मेन्यू ओपन नहीं होता है। हर एक DSLR मिररलेस कंपनी मैपिंग मेन्यू को, स्पेसिफिकली मैपिंग को, मैं ये कहूँगा मेन्यू को ना, मैपिंग को वो हाइड करके रखती हैं, क्योंकि अगर मैपिंग के बारे में यूज़र्स को पता चलेगा और उसकी वर्क फंक्शनलिटी को पता चलेगा तो यूज़र्स ज़रूर क्वेश्चन उठाएंगे कि भाई हमारे सेंसर के अंदर इतने डेड पिक्सल्स हैं एंड ऑल दोज डेड पिक्सल्स आर बीइंग रिमूव्ड और रिप्लेस्ड बाय द एल्गोरिदम्स इनसाइड द कैमरा, व्हाट द इट इज़। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको समझाने में सफल हो पाया होगा कि हाइब्रिड CMOS AF सेंसर और DPF CMOS AF सेंसर्स के बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, एंड ऑफ कोर्स अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो और नए हो इस चैनल में तो सब्सक्राइब भी कर लो, और भी अच्छे वीडियोस आएंगे इसी तरह के। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।